Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is Sumair Ali, and today I'm going to tell you that about the PMC important chapters for MCAT for MDCAT. इस साल जो है आप लोगों को पता है कि PMC वालों ने टेस्ट लिया, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि एवरेज जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो है रिज़ल्ट डाउन आई है। ठीक है, तो आज मैं ऐसे चैप्टर्स आपको बताऊंगा कि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, तो उनकी मतलब आपको ग्रिप अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जब MDCAT देने अगले साल जाओगे तो आपको अच्छी ग्रिप हो, इनमें से तमाम के तमाम MCQs आप सॉल्व कर सको। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी तमाम इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये PMC इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर MDCAT। ओके, मैं पहले आपको इम्पोर्टेंट बुक्स भी बताऊंगा, कौन कौन से हर इंफॉर्मेशन होगा, तो ध्यान से आप इसको सुनिएगा। पहले हम बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायो में फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों को मैं आपको बताऊंगा, फिजिक्स का भी ऐसे ही फर्स्ट ईयर इंटर दोनों, केमिस्ट्री का भी मैं दोनों ही बताऊंगा। तो पहले हम जो है बायो की जो है लेक्चर्स स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या बायो के ये कुछ चैप्टर्स है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बायोलॉजी अगर आप चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो इंटर हो, तो आपको बायोलॉजी जो है दोनों फर्स्ट ईयर इंटर दोनों को आपको फीडरल बुक से अच्छी तरीके से इनको रीड आउट करना है। फीडरल बुक जो है उसको दूसरी बुक्स नहीं, एक तो आप जो सिंध बोर्ड से हो तो सिंध बोर्ड की पढ़ो और दूसरे इसके फीडरल की पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा MCQs की तरह अगर आप बात करें PMC की, तो PMC वाले इसी फीडरल को ही बायो से मतलब MCQs उठाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप मेन बात को आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर PMC वाले टेस्ट ले रही हो या कोई भी, आपको बायो फीडरल की पढ़नी है। ऐसे नहीं कि आप इंटर की पढ़ो फर्स्ट ईयर, नहीं, फर्स्ट ईयर इंटर दोनों की। क्लियर। अब ये कुछ चैप्टर्स लिखे हुए मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर नंबर 3 किसका? इंटर क्लास का, सेकंड ईयर का इंटर का आपको चैप्टर नंबर 3 आपको अच्छे से हार्मोन्स वाला जो है बहुत ज़्यादा, वो उसको फीडरल से भी पढ़े और सिंध बोर्ड या किसी भी आप बोर्ड से ताल्लुक़ करते हो, दोनों मतलब पूरा चैप्टर इसको आपको अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए। जो मैं ऐसे नहीं आप पूरी बुक पढ़ो, पर इन चैप्टर्स की ग्रिप आपको अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसे चैप्टर्स है इनमें से ज़्यादा MCQs बनते हैं। और दूसरा है कि चैप्टर नंबर 8 इंटर क्लास, चैप्टर नंबर 3 भी इंटर क्लास का, चैप्टर नंबर 8 इंटर क्लास का। वो चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? जेनेटिक्स। वो आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। एक बात ये कि आप लोगों ने ये बुक्स पढ़ ली, ऐसा नहीं समझिएगा कि आप लोगों बुक्स पढ़ी उन्हीं में से MCQs उठाएंगे, नहीं, आपको ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इन्हीं एग्जाम्पल्स को मूव आउट करके, शफल करके आपको दूसरे भी MCQs दे सकते हैं इन्हीं चैप्टर्स के हवाले से। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। और एक MCQ आता है जो है लाइफस्टाइल से भी आता है। ठीक है, तो उनको भी आपको अच्छी ग्रिप जो है आनी चाहिए। जॉइंट्स चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, मसल्स चैप्टर्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ऐसे चैप्टर्स। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 भी इंटर क्लास का जो क्या है रिप्रोडक्शन है, उसको अच्छे, और उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल, और ये पूरी तमाम साइकिल्स। और एक बात का ध्यान रहे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव या मेल रिप्रोडक्टिव की, मेल की तो आप लोगों को पता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव की हर स्टेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो वो कितने दिन से शुरू होती है, कितने दिन तक ख़त्म होती है, तो पूरा आपको क्लियर, आपको डेट वगैरह याद होनी चाहिए, वही आपके पास जो है MCQs में आएगी। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 इंटर क्लास का, वो चैप्टर नंबर 10 जो है आपको बहुत लामार्क्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी, उसकी स्टेटमेंट आएगी या बोलेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और ये 3-4 लाइंस देकर जो उनकी हेडिंग्स है, तो वो किस चीज़ का है? वो है लामार्क्स का। अगर वो दूसरे MCQs लगा अगर किसका है, वो है डार्विन्स थ्योरी का। ठीक है, और वे आर्कियोपेटेरिक्स, वो जो एवोल्यूशन है, वो पूरा ही आपको चैप्टर का जो है पढ़ना है। और एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 आई थिंक सो, इंटर क्लास का, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस, द एनवायरनमेंट क्या है, कम्युनिटी क्या है और पॉपुलेशन क्या है, ये भी MCQs आती है डेफिनेशंस की, बस ये वाले आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए।
चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर जिसका नाम है किंगडम एनिमिलिया, उनमें से बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज बनते हैं, वो आपको अच्छी ग्रिप करनी चाहिए, याद करने चाहिए एक एक चीज़ को, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का क्या है, बायो एनर्जेटिक्स। एक एमसीक्यू आया था इस साल एमसीक्यू आया था कि RUBP इसमें से ये जो एमसीक्यू, ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस चीज़, कौन से टॉपिक में ये RUBP जो है इस्तेमाल होता है। ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, ये अभी इस साल एमसीक्यू आया है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का इंजाइम्स में से आप उसको पढ़ेंगे ना सिंध बोर्ड में से, तो उसका छोटा चैप्टर, और बच्चे इसको ध्यान भी नहीं लगाते क्योंकि ये छोटा चैप्टर इनमें से नहीं बनाएंगे। पर इस साल जो है चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर, ये ऐसा वाहिद चैप्टर है जिसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बने, बहुत ज़्यादा, इंजाइम्स का चैप्टर, ठीक है। फीडरल से पढ़िएगा। और चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर, इनमें से भी बनते कर मैनुअल सवाल क्वेश्चंस बनते हैं, फिर भी आप इसको फिर भी आप इसको जो है पढ़िएगा फीडरल से और सिंध बोर्ड बुक से। हाँ, और चैप्टर नंबर 4 सेल, ये वाला भी चैप्टर, ये वाला आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का सेल, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और चैप्टर नंबर दूसरा क्या है, 12, चैप्टर नंबर 12 जो है फर्स्ट ईयर का, वो भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट चेस का नाम है, तो उसमें से जो है आपको ह्यूमन हार्ट का आर्ट्रियल, वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ से ओपन होता है, कहाँ से क्लोज होता है, वो आपको पढ़ना है पूरा, मतलब ह्यूमन हार्ट और लिम्फेटिक सिस्टम का, कि लिम्फेटिक सिस्टम में कितने नोड्स होते हैं, ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज है। इम्यून सिस्टम का भी आप पढ़िएगा, पर लिम्फेटिक और ह्यूमन हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बायो का। अब हम आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या है, चैप्टर नंबर 12 इंटर क्लास, 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट ईयर में है, 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट ईयर में, और 11 से लेकर 20 तक इंटर में। तो चैप्टर नंबर 12 इंटर क्लास का, वो आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले आपको मैं बात बताता चलूँ कि अगर आप ये वाला फिजिक्स का पढ़ना चाहते हो तो आप 2 बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, पंजाब और केपी के बुक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बुक को ज़्यादा से ज़्यादा। चैप्टर नंबर 12 तो आपको दोनों में से ही पढ़ना है, पर अगर सिंध बोर्ड के हो तो उसमें से भी, और पंजाब केपी के बोर्ड। चैप्टर नंबर 18 इंटर क्लास का पढ़ना है, 19 पढ़ना है, 20। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आपको जो है बिल्कुल ये सच है कि लास्ट वाले जो 3 चैप्टर है 18, 19, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, हर एक पॉइंट को ग्रिप करना है आपको। और चैप्टर नंबर लास्ट पंजाब बुक, लास्ट आई थिंक लास्ट चैप्टर पता है क्या, उसमें एक पंजाब के बुक में एक टॉपिक है क्वार्क्स एंड हेड्रॉन्स मीजॉन्स, क्वार्क्स QUARKS क्वार्क्स, ये वाला टॉपिक पंजाब की बुक में लिखा हुआ है, और ये वाला जो टॉपिक है वो है आप पंजाब की बुक में लास्ट पेज पे मिलेगा, क्वार्क्स, मीजॉन्स, हेड्रॉन्स। तो ये वाला अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैं अगर आपको मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आपको बता देता हूँ कि क्वार्क्स में टोटल 6 जो है एक लिखा हुआ, पता नहीं मुझे अभी याद नहीं, पर क्वार्क्स में 6 जो है आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो आपको इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। मुझे तो इतना अभी फ़िलहाल याद नहीं है, तो ये वाला MCQ ज़रूर जो है PMC वाले उठाते हैं, ठीक है। और बाकी फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो तमाम के तमाम चैप्टर्स क्या है इसमें से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में तमाम चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में क्या है 1 से लेकर 10 तक तमाम चैप्टर्स क्या है इम्पोर्टेंट है, उनमें से बहुत सवाल आते हैं, पर ज़्यादातर इंटर में से सवाल आते हैं, तो आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। लास्ट है हमारे पास केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री, इंटर केमिस्ट्री, बोथ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट। याद रहे, एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ
कि ग्रिग्नार रिएजन अगर CO2 से जो है रिएक्ट करेगी, ग्रिग्नार रिएजेंट अगर CO2 से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये SN2 और E1 रिएक्शन, SN2 SN1 E2 E1 रिएक्शन में है, आई थिंक सो कि ये जो है क्या नाम है, ये ऑर्गेनिक चैप्टर्स में से पीछे SN1 SN2 रिएक्शन में एक क्वेश्चन आया था कि ग्रिग्नार रिएजेंट को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो इसको आपको रिएक्शंस तमाम को आपको अच्छी तरीके से ग्रिप होनी चाहिए ताकि कोई भी MCQ आए तो आप अच्छे से इजी हल सॉल्व कर सके। और इनऑर्गेनिक में से जो है इस साल तो PMC वालों ने सिलेबस दिया था, पर सिलेबस अगर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर सिलेबस दे भी अगले साल तो आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि पूरा ही आपको पढ़ना है। इस साल भी PMC वालों ने सिलेबस दिया पर स्टूडेंट्स से फॉलो नहीं किया तो उनका रिजल्ट खराब आया, ठीक है। तो अब हमारे पास इंटर का तो मैंने आपको बता दिया, अब फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 2, 3, 4 3 और 4, 3 का नाम जो है, 4 का जो है चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये ऐसे क्वेश्चन हैं। 4 में तो कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और 3 में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से बहुत सवाल क्वेश्चन आते हैं। तो इनको लिखा पड़ा हुआ है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ज़रूर इन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर। और 5, 6 और 8 के रिएक्शंस आते हैं, चैप्टर नंबर 5, 6 और 8। 7 इतना सॉल्यूशन, अगर आप उसको बफर्स को पढ़ लीजिएगा और कुछ और टॉपिक्स होंगे वो उसको पढ़ लीजिएगा। 5, 6 और 8 रिएक्शन, उसके रिएक्शंस बहुत आते हैं 5 चैप्टर के। और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो केमिस्ट्री, ऐसे चैप्टर है 5, 6 और 8 का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। उसको ग्राफ, हाँ मैं आपको एक बात पता चलूँ कि ग्राफ इम्पोर्टेंट, ग्राफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके ऐसे कोई ग्राफ आएगा सपोज के तौर पर, ठीक है, तो इसका ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 कोई सवाल दे देंगे, क्वेश्चन और बोलेंगे कि आप इसको, कोई भी सवाल आएगा ये ग्राफ है तो उसका ऑप्शन अगर आपको पता होगा तो आप इसको, अगर 3 है सपोज के तौर पर, आप टिक लगा दोगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते तो इनके ग्राफ, 8 चैप्टर में तो ग्राफ है, इनके ग्राफ। और जिस चैप्टर्स के ग्राफ वगैरह हो तो आपको मतलब कंप्लीट ही पढ़ना है। और एक बात, इनके तो मैंने बताया कि पंजाब KP के बुक पढ़ो, फिजिक्स के और बायो के पढ़ो, फीडरल बुक। केमिस्ट्री के सिर्फ आप सिंध बोर्ड क्यों ना, तो उसी बुक को आप फॉलो करोगे, दूसरे बुक्स को आप फॉलो नहीं करोगे। क्या, जिस बोर्ड से हो आप उसी को फॉलो करोगे, दूसरे बुक्स को फॉलो नहीं करोगे। अगर आप फीडरल पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, पर आप अपने ही टेक्स्ट बुक को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। अब मैंने ये 3 क्लियर कर दिए। अब हमारे पास है एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्या लगानी है एक्स्ट्रा एफर्ट्स। पहले तो आप लोगों को पास पेपर्स हल करने, पास पेपर्स, जितने भी पास पेपर्स हैं टाइम है तो सॉल्व कर लो। MCQs प्रिपरेशन इज मस्ट, MCQs की बहुत प्रिपरेशन करो, बहुत। और MCAT बुक्स में 2 MCAT की बुक्स बताता हूँ, पर उनमें से इम्पोर्टेंट भी बताता हूँ। ये 2 MCAT की बुक्स है, डॉगर्स बुक, कारवान बुक। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कारवान बुक को पढ़ो और उसके MCQ सॉल्व करो। उसमें से O लेवल A लेवल्स के भी है। कारवान की रेड कलर की बुक होगी, मेडिकल वालों की भी है, इंजीनियरिंग वालों की भी है, कारवान बुक फॉर MCAT और ECAT आल्सो। तो उनको आप ये पूरा हल कर लो। और NTS पास पेपर्स भी हल करो और लम्स के और डाउ यूनिवर्सिटी के भी। अगर आप इधर से आप ये तो शॉप्स या स्टेशनरी बुक्स पे मिलते हैं, लम्स के और डाउ पेपर्स के, डाउ यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करो, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। ये वाली मैंने आपको आज की वीडियो में PMC इम्पोर्टेंट चैप्टर
फॉर MCAT बताया। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।